ओके, तो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल। तो जैसे परचेज की साइकिल होती है वैसे सेल की भी साइकिल होती है। तो पहले चलते हैं सेल की साइकिल समझ लेते हैं कि सेल जब होती है, कोई कंपनी अगर सेल करती है तो किस तरीके से सेल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले कंपनी के पास आता है सेल ऑर्डर। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी को कोई सामान खरीदना होता है, ठीक है, तो वो परचेज ऑर्डर भेजती है। और जिस कंपनी के पास वो ऑर्डर भेजती है, ठीक है, उसके लिए वो क्या हो जाता है, सेल ऑर्डर, राइट। तो सबसे पहले कंपनी को कहीं से कोई सेल ऑर्डर मिलता है, तो जब सेल ऑर्डर मिलता है तो कंपनी क्या करती है, उस चीज की डिलीवरी करती है, ठीक है, डिलीवरी। तो टैली में हम जब सामान डिलीवर किया जाता है, जैसे हमें कोई ऑर्डर मिला है और जैसे ऑर्डर मिला है उसके बाद हम जब सामान की डिलीवरी करते हैं यानी सामान भेजते हैं, तो अपने टैली में हम डिलीवरी नोट इस वाउचर में एंट्री पास करते हैं, ठीक है। डिलीवरी नोट के बाद जब सामान हमारे कस्टमर के पास पहुंचता है, जिसमें जो कि हमारा जो कस्टमर होगा वो उसके लिए वो परचेज है, तो वो चालान में एंट्री करेगा, सामान चेक करेगा, अगर उसको कोई खराबी मिलती है तो वो रिजेक्शन आउट करता है। अब वही जो उसने लौटाया है हमें, रिजेक्शन आउट टैली में उसने रिजेक्शन आउट में एंट्री की होगी। अब हमारे पास वो लौटा हुआ जब आइटम हमारे पास आता है तब हम उसकी एंट्री किस में चढ़ा देते हैं, रिजेक्शन इन में, ठीक है। टैली में रिजेक्शन इनवर्ड एक वाउचर होता है, रिजेक्शन इनवर्ड। जैसे हमें सामान लौटाना तो रिजेक्शन आउटवर्ड, और हमारे पास अगर सामान लौट के आया है तो रिजेक्शन इनवर्ड। अब इसके बाद हमने ये जो सामान जो हमें ऑर्डर मिला था जिसकी हमने डिलीवरी की है, ये जो पूरा सामान है जिसका हमने डिलीवरी कर दी है उसका हम फिर इसके बाद क्या भेजेंगे, पूरा बिल बना के भेजेंगे, तो इसी को बोलते हैं सेल, ठीक है। सेल बिल या सेल इनवॉइस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो एंट्री चढ़ेगी वो किस में चढ़ेगी, टैली में सेल बिल, यानी सेल की एंट्री हम पास कर देंगे। अब इसके बाद अगर हम पार्टी को कोई सामान में कोई खराबी मिलती है और वो सामान अगर वापस करता है तो वो डेबिट नोट में एंट्री करता है। अब हमारे पास वो सामान लौट के आएगा तो हम किस में एंट्री करेंगे, अब क्रेडिट नोट में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सेल रिटर्न की जो एंट्री होती है वो किस में जाती है, क्रेडिट नोट में। और इसके बाद अगला जो पार्टी होगा वो हमें पैसा पेमेंट करेगा, तो हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव कर लेंगे, यानी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री चढ़ा लेंगे। तो ये है कंप्लीट सेल की साइकिल। तो चलिए एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं 2018-19 में। तो आज की जो हमें कंपनी क्रिएट करनी है 2018-19 में बनानी है। तो चलते हैं क्रिएट कंपनी पे, के क्रिएट कंपनी, के टैली टेस्ट 11 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, चलिए मैं उत्तर प्रदेश सही कर लेता हूँ। बाकी आज जो कंपनी बनानी है 1/4/2018 में बनाना है। ओके, ठीक है, तो कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगला हमें क्या करना है, ओपनिंग चढ़ा लेना है। तो चलिए ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। तो वन बाय वन ओपनिंग चढ़ाते हैं। क्रिएट में जाते हैं, लेजर में, और पहला लेजर हमें बनाना है कैपिटल। ओके, कैपिटल के अंडर जाता है कैपिटल अकाउंट, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 9,29,000, 9,29,000, ठीक है। नेक्स्ट लेजर जो है हमारा वो है लोन फ्रॉम HDFC। अब लोन लिया है हमने तो ये जाएगा अंडर सिक्योर्ड लोन। ओके, ओपनिंग की बात करें तो 2,10,000 की इसकी ओपनिंग है। ओके, नेक्स्ट लेजर है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका अंडर करंट लायबिलिटी। ओके, और इस लेजर की जो ओपनिंग है वो है 8,000। नेक्स्ट लेजर है हम लोग का प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, अंडर करंट लायबिलिटी। ओपनिंग की बात करें तो 18,000 ओपनिंग है। ओके, नेक्स्ट लेजर हम लोग का है मशीनरी। मशीनरी का अंडर जाता है फिक्स असेट, और इसकी जो ओपनिंग है 85,000 है। मशीनरी के बाद नेक्स्ट लेजर कैश अल्टर में जाके चढ़ा लेंगे, SBI है इसके बाद, SBI अंडर बैंक अकाउंट।
और इसकी जो ओपनिंग है 1,60,000। अब इसके बाद देखिए स्टॉक है, तो स्टॉक की ओपनिंग हम चढ़ाते नहीं है, तो स्टॉक हमारा नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वहां जाके हम एक एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे और उसकी ओपनिंग चढ़ा लेंगे। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं अल्टर में जाके कैश की ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, अल्टर में जाते हैं, लेजर में, और कैश की ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। तो जो कैश है हमारा वो है 75,000, 75,000। ओके, तो सारी ओपनिंग चढ़ाने के बाद हमारे जो बैलेंस शीट होगी उसमें डिफरेंस आ रहा होगा, और डिफरेंस कितने का आ रहा होगा? 8,45,000 का। चलिए चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस वाकई में इतना आ रहा है कि नहीं। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस आ रहा है 8,45,000, और ये 8,45,000 क्या है? स्टॉक। तो जैसे ही हम ये सारे आइटम चढ़ा लेंगे तो हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। ओके, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्वेंट्री चढ़ा लेनी है। इन्वेंट्री की ओपनिंग, हमारे पास ये सारा स्टॉक बचा हुआ है। तो सबसे पहले गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। तो गोडाउन वगैरह क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं गोडाउन क्रिएट। अब हमारा जो गोडाउन है वो बख्शीपुर में है। ओके, गोडाउन बनने के बाद सीधे आते हैं स्टॉक आइटम में, और वन बाय वन सारे स्टॉक हम लोग चढ़ा लेते हैं। तो पहला स्टॉक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम है और एक्चुअल में स्टॉक आइटम ये है, तो इसी के नाम से स्टॉक आइटम बनेगा, FTXR सीरीज। ओके, और इनका ग्रुप दिया हुआ है, अल्ट सी करके बना लेंगे। तो इनका जो ग्रुप है वो कंपनी का नाम है डेक्कन। ओके, अब इसका अंडर प्राइमरी और ये फीचर यस। बाकी यूनिट देख लीजिए, तो इसकी यूनिट जो है वो पीस में ही है, तो अल्ट सी करके बना लेते हैं पीस। ओके, और इसकी जो ओपनिंग क्वांटिटी है 10 पीस 18,000 के रेट से, 10 पीस गोडाउन बख्शीपुर, और रेट है इसका 18,000। ये हमारा पहला स्टॉक चढ़ गया। दूसरा स्टॉक है DTKM सीरीज। ओके, DTKM सीरीज, और इसका जो ग्रुप है तो ये भी डिक्किन ही है, पीसेस। और इसकी जो ओपनिंग है वो है 5 पीस 25,000 के रेट से, 5 पीस गोडाउन बख्शीपुर, और 25,000 का रेट है। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक चढ़ गया। तीसरा स्टॉक है थोड़ा लंबा, BSA12IMA, BSA12IMA। अब इसका जो ग्रुप है वो LG है, ये सब AC हैं, ठीक है, AC के मॉडल हैं, अंडर प्राइमरी, और ये फीचर यस। बाकी पीस, और इसकी जो ओपनिंग क्वांटिटी है इस स्टॉक की 4 पीस 35,000 के रेट से, 4 पीस और 35,000। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है केज नियो, केज नियो, और इसका जो ग्रुप है हिटैची के जेरियस, और इसकी जो ओपनिंग क्वांटिटी है वो है 10 पीस 40,000 के रेट से, 10 पीस और 40,000, 40,000। तो ये हमारा सारा स्टॉक चढ़ गया, और सारा स्टॉक चढ़ाने के बाद जाके हम अपनी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में अब कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा जो बैलेंस शीट है वो मैच कर गई है। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो यहाँ पे 8,45,000 का स्टॉक जो है वो हमने चढ़ा लिया है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंपनी रिसीव एन ऑर्डर, ऑर्डर नंबर दिया है ORD457 फ्रॉम आदित्य एजेंसी ऑन 1/4/2018। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे परचेज की साइकिल होती है वैसे सेल की भी साइकिल होती है। कहाँ से शुरू होती है सेल की साइकिल? तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? ऑर्डर। तो यहाँ पे कंपनी रिसीव एन ऑर्डर, इसका मतलब है कंपनी को क्या मिला है? सेल ऑर्डर मिला है। तो अब हमें एंट्री पास करनी है किस वाउचर में? सेल ऑर्डर में। तो वाउचर में जाएंगे और यहाँ अदर वाउचर्स में चले जाइएगा। अब सेल ऑर्डर जो है बाय डिफॉल्ट एक्टिव नहीं होगा, तो शो इन एक्टिव पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा कौन सा वाउचर? सेल ऑर्डर। तो शॉर्टकट की है Ctrl+F8, तो इसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। यस कर लेते हैं, तो ये सेल ऑर्डर हमारा खुल गया। दूसरी बात, इसमें डेट डाल लीजिए, तो 1/4 की डेट में एंट्री है, और पार्टी का नाम तो हमें बनाना पड़ेगा। तो पार्टी है यहाँ पे किस पार्टी से मिला? आदित्य एजेंसी से, तो अल्ट सी करेंगे, आदित्य
एजेंसी, ये लेजर बना लेंगे। अब चूंकि हमें इनको बेचना है सामान, तो ये जिसका लेजर का अंडर जाएगा वो जाएगा सन्ड्री डेब्टर। ओके, बाकी ये सब डिटेल भरी जाती है। अब यहाँ पे हमें भरना है ऑर्डर नंबर, तो यहाँ ऑर्डर नंबर दिया है ORD 457 और यहाँ पे हमें बनाना होता है सेल का लेजर, तो अल्ट सी करके बना लेते हैं, सेल अंडर सेल अकाउंट। परचेज का अंडर परचेज अकाउंट जाता है, सेल का अंडर सेल अकाउंट जाता है। तो जैसे आप परचेज ऑर्डर में एंट्री करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे सेल ऑर्डर में भी एंट्री आपको चढ़ानी है। अब यहाँ 1 बाय 1 करके हम आइटम चढ़ा लेंगे। तो जैसे पहला आइटम है FT XR सीरीज 4 पीस, तो FT XR सीरीज और D1 में वही रेंट देंगे गोडाउन। अब जाहिर सी बात है, हम सेल करेंगे तो सामान हमारे पास पड़ा, तो हमारे पास पड़ा तो जिस गोडाउन में होगा उसी गोडाउन से हम निकालेंगे। तो हमारे पास एक ही गोडाउन है बख्शीपुर, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट बख्शीपुर ले लेंगे। कितना क्वांटिटी का ऑर्डर है, 4 पीस 25,000 के रेट, तो 4 पीस और यहाँ पे रेट डाल देंगे 25,000। तो ये हमारा पहले स्टॉक का जो है आइटम हमने बुक कर दिया। अब इसी तरह से दूसरा आइटम हमारा क्या है, DTKM सीरीज, तो यहाँ पे ले लेंगे DTKM सीरीज, गोडाउन में बख्शीपुर, और क्वांटिटी इसकी है 2 पीस 34,000 के रेट से, 2 पीस 34,000। सेम इसी तरीके से तीसरा आइटम जो है हमारा BSA 12 बख्शीपुर, क्वांटिटी इसकी है 2 पीस 38,000 के रेट से, 2 पीस और 38,000। नेक्स्ट और लास्ट आइटम है केजनियो, तो केजनियो ले लेते हैं बख्शीपुर, और क्वांटिटी है इसकी 2 पीस 43,000 का रेट, 43,000। तो ये हमारा चढ़ गया सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर में इसी जैसे परचेज ऑर्डर में आपने एंट्री की थी, सेम इसी तरीके से सेल ऑर्डर में भी आपको एंट्री चढ़ा लेनी है, और अंत में इस वाउचर को एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी सेंट ऑल द आइटम टू आदित्य एजेंसी, चालान नंबर ऑन 2/4/2018। तो देखिए, अब हमें ऑर्डर मिला था, तो जैसे ही हमें ऑर्डर मिला तो हम क्या करेंगे, सामान की डिलीवरी कर देंगे। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, ये जो जितने सामान का हमें ऑर्डर मिला था उसको हमने भिजवा दिया। तो ये जो भेजने वाला काम है वो तो ट्रक से होगा, लेकिन अपने टैली में हम किस वाउचर में एंट्री चढ़ाएंगे, तो डिलीवरी नोट में एंट्री चढ़ेगी इसकी। ठीक है, फिर से यहाँ पे आएंगे टैली में, अदर वाउचर्स में, और शो इनएक्टिव में जाएंगे, और डिलीवरी नोट इस फीचर को, इस वाउचर को इनेबल कर लेंगे। शॉर्टकट की अल्ट F8 होती है, एक्टिवेट कर लेते हैं इस वाउचर को। अब डिलीवरी हमने किस तारीख को की है, तो 2 अप्रैल को की है, डेट चेंज कर लेते हैं, 2 अप्रैल की डेट डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमें भरना पार्टी नेम, किस पार्टी को हमने ये सामान भेजा, तो आदित्य एजेंसी को हमने ये सामान भेजा होगा। अब मेन स्टेप यहीं पे है कि बिना किसी ऑर्डर के तो हमने सामान भेजा नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें क्या ले लेना है, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर लेने का फायदा ये होगा कि जितने भी सामान की लिस्ट होगी जिसका आपको ऑर्डर मिला था, वो अपने आप टैली की विंडो पे आ जाएगा, आपको उसको अलग से सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे आइटम की लिस्ट खुल गई। तो जैसे चालान बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको डिलीवरी नोट बना लेना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ट्रैकिंग नंबर, ठीक है, तो ट्रैकिंग नंबर में एक मिनट, यहाँ टैली में ट्रैकिंग नंबर, ओके, ट्रैकिंग नंबर में आपको एक काम करना है। यहाँ पे देखेंगे आप ऊपर न्यू नंबर लिखा होगा, राइट, यहाँ पे न्यू नंबर ध्यान दीजिएगा लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और ट्रैकिंग नंबर चालान नंबर को बोलते हैं। तो ये चालान नंबर आपको दिया है क्वेश्चन में CH222, ये आपको भर देना है। ठीक है, CH222, ओके, और ऑर्डर नंबर यही वाला रहेगा, ORD। तो हर आइटम में जाके आपको ध्यान से क्या भर देना है, चालान नंबर। तो यहाँ फिर से न्यू नंबर लीजिएगा, और यही चालान नंबर आपको बार बार भरना है, CH-222, CH- सॉरी 222। सेम यहाँ पे भी आपको CH-222, ये चालान नंबर आपको भरना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू नंबर CH-222। तो ये आपका बन गया डिलीवरी नोट। ठीक है, यानी हमने सामान जैसे ट्रक में हम भिजवा देंगे, तो अपने टैली में किस वाउचर में एंट्री करेंगे, डिलीवरी नोट में। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य एजेंसी रिजेक्टेड 1 पीस केस नियो ड्यू टू बैड क्वालिटी। अब हमने ये जो सामान डिलीवर किया था,
ठीक है, आदित्य एजेंसी को, तो उन्हें उस सब में से एक सामान उनको क्या मिला, खराब मिला। केज नियो वाला जो वन पीस का जो एसी होगा वो उनको क्या मिला, खराब मिला, तो उन्होंने हमें लौटा दिया। तो उन्होंने जब लौटाया होगा तो उन्होंने रिजेक्शन आउट में लौटाया होगा, यानी टैली में किस वाउचर वाउचर में एंट्री की होगी, रिजेक्शन आउट में। अब ये सामान जब हमारे पास आएगा तो हम टैली में किस वाउचर में एंट्री करेंगे, इसकी रिजेक्शन इन में करेंगे। तो टैली में आएंगे और यहाँ पे अदर वाउचर्स में, ओके, और अदर वाउचर में शो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिएगा और रिजेक्शन इन ढूंढ लीजिएगा, रिजेक्शन इन एक्टिवेट करा लेंगे इसको। ओके, डेट डाल लीजिएगा, तो इसकी जो डेट है वो है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल में ही एंट्री करनी है। किस पार्टी ने लौटाया सामान, तो आदित्य एजेंसी ने। और यहाँ आकर के सामान का नाम आपको बता देना है, क्या पीस उन्होंने लौटाया, तो केज नहीं उन्होंने लौटाया है। अब याद रखिएगा, जिस चालान से सामान जाता है उसी चालान से वापस भी आता है, तो यहाँ पे आपको ये वाला चालान नंबर ले लेना है, CH-222। ठीक है, कितना पीस लौट के आया है आपके पास, तो हमारे पास जो लौट के आया है वो 1 पीस, हमने उनको भेजा कितना था, 2 पीस, उन्होंने उसमें से 1 पीस क्या किया, हमें लौटा दिया। अब रेट आपको चेंज करना नहीं, क्योंकि जिस रेट पे आप बेचेंगे उसी रेट से वापस आ जाएगा। तो ये आपका हो गया रिजेक्शन इन में एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी सेल बिल टू आदित्य एजेंसी इनवॉइस नंबर 4554 ऑन 1/5/2018। अब हमें क्या करना है, सेल वाउचर में एंट्री करनी है, यानी जो सामान हमने भिजवाया उसका अब हम पार्टी को क्या भेज देंगे, बिल बना के भेज देंगे। तो बिल बनाने के लिए टैली में आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है F8, जो शॉर्टकट की होती है सेल की। ओके, किस तारीख में सेल हुई है, तो 1/5 में, डेट चेंज कर लेते हैं 1/5। किस पार्टी को बिल भेजा, तो आदित्य एजेंसी को भेजा। किस चालान के अगेंस्ट भेजा है बिल, तो ये CH-222 वाला जो चालान है इसी के अगेंस्ट में हमने बिल भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस चालान के सारे आइटम आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज गौर करिए, ये जो केज नियो वाला आइटम है, तो ये हमने उनको डिलीवर किया था कितना पीस, 2 पीस, 2 पीस में से 1 पीस उन्होंने लौटा दिया, तो जब हम बिल बनाएंगे तो एक ही पीस का बिल बनाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही पीस का बिल बन रहा है। बाकी इस वाउचर में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि चालान नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशनड है, ऑर्डर नंबर मेंशनड है, गोडाउन मेंशन है, कितने क्वांटिटी का बिल बन रहा है ये ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सीधे एक्सेप्ट कराना है। ओके, और वाउचर के अंत में यहाँ पे, क्योंकि ये नया बिल बन रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस में यही बिल नंबर आपको चढ़ा देना है, INB-4554, 4554, तो ये आपका हो गया बिल नंबर। तो ये हो गई हमारी सेल की एंट्री, यानी बिल बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम विशाल ट्रेडर ऑन 2/5/2018 फॉर फॉलोइंग गुड्स। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, परचेज, खरीदने की एंट्री चढ़ानी, और ये डायरेक्ट परचेज है तो डायरेक्ट एंट्री किसमें होगी, परचेज वाउचर में। दूसरी बात, यहाँ पे बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दिया हुआ है, तो टैली में आके सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, फीचर इनेबल कर लेना चाहिए, बैच वाइज डिटेल, जो कि हमने कल पढ़ा था। F11 में जाएंगे और यहाँ पे इनेबल बैचेस, ये फीचर यस कराएंगे, और इसके नीचे मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस फीचर को भी यस करा लेंगे। ओके, टैली में आएंगे वाउचर्स में और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F9। F9 किसकी शॉर्टकट की है, परचेज की। डेट डाल लेते हैं, तो 2/5 में ये एंट्री होनी है। F2 प्रेस करेंगे, 2/5, और सप्लायर इनवॉइस नंबर, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, बिल नंबर, तो बिल नंबर आपका यहाँ दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी तरफ से कोई बिल नंबर चढ़ा लेते हैं, 002। ठीक है, पार्टी नेम, तो पार्टी का नाम क्या है, विशाल ट्रेडर, तो यहाँ पे अल्ट सी करके हमें नया पार्टी का नाम बना लेना है, विशाल ट्रेडर्स। अब जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, तो ये बन गया पार्टी का लेजर। ओके, चालान नंबर पूछ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसका लेजर हमें बना लेना है, परचेज का, तो अल्ट सी करेंगे और परचेज, परचेज का अंडर जाता है परचेज अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे आइटम आपको नया बनाना है, देखिए 2 आइटम है, क्रोसिन और ग्लाइकोडीन, तो एक एक करके दोनों आइटम बना लेते हैं, अल्ट सी करके। सबसे पहले क्रोसिन। ओके, अब क्रोसिन का ग्रुप वगैरह कुछ दिया नहीं है, या दिया है कि क्रोसिन का कोई ग्रुप वगैरह नहीं दिया है, उसकी यूनिट है बॉक्स, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अंडर प्राइमरी छोड़ देते हैं और यूनिट में बना लेते हैं क्या, बॉक्स। ओके, अब यहाँ पे, अब ये जो क्रोसिन है इसका बैच, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट हमें भरना है, तो यहाँ पे मेंटेनिंग बैचेस, इस फीचर को यस करा लेंगे, और इसके नीचे ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी यस कराएंगे, एक्सपायरी डेट, चूज एक्सपायरी डेट, इसको भी यस करा लेंगे।
ओके, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्रैकिंग नंबर, तो डायरेक्ट बिल बन रहा है तो चालान नंबर कोई होगा नहीं। अब गोडाउन बता दीजिए, तो गोडाउन यहाँ पे देख लीजिए, गोडाउन कोई और है क्या, बख्शीपुर ही है, तो यहाँ ले लेंगे बख्शीपुर। अब यहाँ पे हमें क्या भरना होता है, बैच नंबर, तो यहाँ पे न्यू नंबर पे क्लिक कीजिएगा और इसका बैच नंबर आपको दिया हुआ है ATR 6542 तो ये हो गया इसका बैच नंबर। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 20 बॉक्स 250 के रेट से, 20 बॉक्स 250 के रेट से। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 8 जनवरी 2017 होगी, ठीक है, 1/8/2017, क्योंकि टैली में 8 तारीख अभी लेगा नहीं क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट है 31/3/2019, 31/3/2019। इसी तरह से दूसरा आइटम हमें बना लेना है। दूसरा आइटम क्या है, ग्लाइकोडेन, ग्लाइकोडेन ओके, अंडर प्राइमरी ही, और इसकी यूनिट्स बॉक्स, और ये फीचर यस कराएंगे क्योंकि इसका भी हमें बैच मेंटेन करना है। तो टैली में बस यही आपको ध्यान देना है कि कहाँ क्या चीज़ मेंटेन करनी है। यहाँ पे बैच नंबर चढ़ा लेना है, तो GLT 8547, GLT 8547, ओके। क्वांटिटी इसकी है 15 बॉक्स 680 के रेट से, 15 बॉक्स, और 680 का रेट, सॉरी रेट गलत हो गया लग रहा है, 680। और मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 1/9/2017, 9/2017। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 31/12/2018, 31/12/2018, ठीक है। तो ये हमारे हो गई परचेज की एंट्री। अंत में कौन सा रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, जब भी नया बिल बनता है न्यू रेफरेंस लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदित्य एजेंसी रिटर्न 1 पीस FTXR सीरीज ऑन 31/5/2018। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आदित्य एजेंसी ये ऊपर वाली जो पार्टी थी जिसको हमें ऑर्डर मिला था, हमने चालान भेजा था, फिर बिल बन चुका है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बिल बन चुका है, उसके बाद आदित्य ने हमें लौटाया है। तो उन्होंने जब लौटाएगा तो उन्होंने अपनी टैली में डेबिट नोट में एंट्री की होगी। अब हमें किस में एंट्री करनी है, क्योंकि हमारे लिए सेल रिटर्न है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट में, ठीक है। तो यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे और क्रेडिट नोट ये वाउचर ढूंढ लेंगे। तो ऊपर ही आपका क्रेडिट नोट, Ctrl+Alt+F6 शॉर्टकट की होती है। ओके, ये आपका क्रेडिट नोट है, पार्टी, तो पार्टी का नाम है, किसने लौटाया है, तो आदित्य एजेंसी ने, तो यहाँ पार्टी का नाम ले लेंगे आदित्य एजेंसी, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ओके। यहाँ पे एक बार फिर से आदित्य एजेंसी। लेजर में आपको क्या ले लेना है, सेल, और आइटम में ये जो FTXR वाला आइटम है, क्योंकि यही पीस लौट के आया है, चलान वगैरह आपको बताने की अब जरूरत नहीं है। किस गोडाउन में सामान लौट के आया तो कहीं रखना पड़ेगा, तो हमारा गोडाउन किस में है, बख्शीपुर में। क्वांटिटी कितना पीस लौट के आ रहा है, तो 1 पीस लौट के आ रहा है, 1 पीस, और रेट जो सेल रेट होगा वही यहाँ पे चढ़ा लेना है आपको। तो ये आपकी एंट्री होगी किसमें, क्रेडिट नोट में। बस आपको ये ध्यान देना है कब डेबिट नोट चढ़ाना है, कब क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट कब बनाना है, परचेज रिटर्न के केस में, और क्रेडिट नोट कब बनाने है, सेल रिटर्न के केस में। अंत में रेफरेंस में क्या लेंगे आप, तो याद रखिए ये नया बिल नहीं बन रहा है बल्कि सामान लौट के आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस होगा। माइनस करने के लिए क्या लेते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा अगेंस्ट रेफरेंस। तो यह आपकी हो गई क्रेडिट नोट की एंट्री। नेक्स्ट है, आदित्य एजेंसी पेड ऑल हिज ड्यूज बाय चेक ऑन 31 मार्च 2018 विद 5% डिस्काउंट। तो याद रखिएगा, आदित्य एजेंसी को हमने सामान बेचा है तो वो हमें पैसा दे रहे होंगे, तो वो दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो टैली में वाउचर में एंट्री करेंगे, किसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस कर लीजिएगा, रिसिप्ट वाउचर किस तारीख में, तो 31/5 में, तो F2 और डेट डालेंगे 31/5। पार्टी का नाम क्या है, आदित्य एजेंसी, और यहाँ पे ये फुल ड्यूज यानी पूरा पैसा पे कर रहे हैं। तो यहाँ जितना करंट बैलेंस इसका दिख रहा है ये पूरा भर लीजिए, 2,62,000, 2,62,000। और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि पुराने बिल का पैसा हमें मिल रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो इन्होंने पैसा दिया हमें, तो हमने इसको क्या दिया, 5% का डिस्काउंट हमने दिया है, याद रखिएगा। तो अल्ट सी करके डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनेगा, डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है, ठीक है। ओके, अब डिस्काउंट कितने का है, 5% का। तो यहाँ अल्ट सी प्रेस करेंगे और कैलकुलेटर खोल लेंगे और 2,62,000 का 5% निकाल लेंगे, 2,62,000
2,62,000 इंटू 5%, तो हमें कैलकुलेट कर लेना है, जो कि हो गया 13,100 रुपया। बाकी चेक से पेमेंट, चेक से पैसा मिला है हमें, ठीक है। तो हमारा जो बैंक है वो किस में है, SBI में, तो यहाँ SBI डेबिट कर लेंगे। बाकी चेक नंबर यहाँ चढ़ा लेते हैं, तो चेक नंबर दिया है 854,545, 854,545। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑल केस नियो फ्रॉम बख्शीपुर गोडाउन टू देवरिया गोडाउन विद 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 29/5/2018। तो स्टॉक ट्रांसफर की जो एंट्री होती है गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, अगर आपको ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए वाउचर जो यूज करते हैं वो है स्टॉक जर्नल। अब स्टॉक जर्नल के बारे में एक चीज आपको कर लेनी है कि यहाँ अल्टर में जाना है और वाउचर टाइप में सबसे पहले इसका एक ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज जो फीचर होता है वो इनेबल करा लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ ढूंढना है स्टॉक जर्नल, और यहाँ सबसे लास्ट में आपको एक फीचर दिखाई देगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इस फीचर को यस करा लीजिएगा। ये फीचर किस लिए जरूरी है, तो जो ट्रांसफर हुई है सामान, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जो सामान ट्रांसफर हुआ है, तो ट्रांसफर के दौरान हमें कुछ खर्चा भी होता है, तो ये जो एडिशनल खर्चा होता है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हमें उस फीचर की जरूरत पड़ती है। बाकी वाउचर में आइए और इसकी एंट्री हो गई अल्ट F7 यानी कि स्टॉक जर्नल में, ठीक है। ये स्टॉक जर्नल है आपका। अब कौन सा आइटम हमें ट्रांसफर करना है, तो केस नियो, यही आइटम हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब कितना करना है ये देख लीजिए, ट्रांसफर ऑल, ऑल का मतलब जितना केस नियो किस गोडाउन में रखा है, देवरिया में, सॉरी बख्शीपुर में, उसको उठा के कहाँ ले जाना है, देवरिया में। तो यहाँ पे गोडाउन लेंगे बख्शीपुर, और यहीं पे स्टॉक का आइटम का क्वांटिटी देख लीजिए 9 पीस है, तो 9 पीस हमें पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पर लेंगे 9 पीस और रेट अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे फिर से लेंगे केस नियो, और किस गोडाउन में हमें लेके जाना है, तो हमें ले जाना है देवरिया में, तो अल्ट सी करके एक नया गोडाउन बना लेते हैं, देवरिया। ओके, क्वांटिटी कितना, तो वहां से चला है 9 पीस, तो यहाँ भी लेंगे कितना, 9 पीस। अब यहीं पे एक विंडो आपके सामने खुलेगी एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज की, तो यहीं अल्ट सी प्रेस करके आपको लेजर बना लेना है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब आप ट्रांसफर करते हैं तो उस समय जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसका जो लेजर का जो ग्रुप जाएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कितना परसेंट खर्चा हुआ है, तो 1% खर्चा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 1 डाल देंगे तो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, 3600 रुपये उसने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बाकी इस वाउचर को एक्सेप्ट कराइए। तो ये हो गया आपका गोडाउन ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी रिसीव 5,000 इंटरेस्ट आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस इंटरेस्ट। तो देखिए कंपनी को क्या मिल रहा है, 5,000 रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, और आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस इंटरेस्ट। तो इसके लिए आप सबसे ऊपर जाकर के ओपनिंग चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको एक लेजर दिखाई दे रहा है, प्री रिसीव इंटरेस्ट 18,000। इसका मतलब है कि हमको पिछले साल ही 18,000 रुपया रिसीव हो चुका है इंटरेस्ट के रूप में, एडवांस में ही, ठीक है। और अब हमें कितना पैसा रिसीव हो रहा है, तो अब हमें 5,000 रिसीव हो रहा है, यानी कि 18,000 अब प्लस 5,000, यानी कुल 23,000 रुपया इंटरेस्ट था। 23,000 में से 18,000 हमको पिछले साल ही मिल गया और बाकी का 5,000 अब मिला है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो एडवांस इंटरेस्ट है इसको आपको एडजस्ट कराना है। एडजस्ट कराने का मतलब है इसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसिप्ट में। तो यहाँ सबसे पहले तो आप खोल लीजिए कौन सा वाउचर, रिसिप्ट, ठीक है। डेट डाल लेते हैं, तो डेट है 1/6 की, F2 1/6। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तो यहाँ सबसे पहले एक लेजर क्रिएट कर लेंगे एलसी करके, लेजर का नाम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का जो अंडर जाएगा वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो ये हमारी इनकम कहलाएगी। अब इंटरेस्ट के रूप में हमें टोटल कितना पैसा मिला, तो 18,000 पिछले साल मिला और 5,000 इस साल मिला, तो 18 प्लस 5 टोटल कितना हो गया, 23,000। तो इंटरेस्ट के रूप में हमें कुल जो इनकम हुई है वो कितनी हुई है, 23,000। अब इस 23,000 में से देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको करनी है कि इस 23,000 में से दोनों बात बतानी कि इस 23,000 में से 18,000 हमें पहले ही मिल चुका है और 5,000 हमें अब मिल रहा है, ठीक है। तो डेबिट करेंगे जो प्री रिसीव इंटरेस्ट था उस वाले लेजर को, राइट, प्री रिसीव इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्री रिसीव इंटरेस्ट में अमाउंट कितना भरना है, तो जितना आपको शुरुआत में मिल चुका है पिछले साल ही, तो जब आपने ओपनिंग चढ़ाई थी तो प्री रिसीव इंटरेस्ट इस लेजर का जो बैलेंस था वो कितना था, 18,000, राइट। तो यहाँ पे जो डेबिट करिएगा कितने से, 18,000 से,
क्योंकि ये पैसा आप ऑलरेडी पा चुके हैं, राइट। और फिर डेबिट कीजिएगा SBI को, तो ये हो गया आपका 5,000। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है, 23,000 टोटल इंटरेस्ट है, जिसमें से 18,000 आपको पिछले साल मिल गया और बाकी का 5,000 इस साल मिला है, ठीक है। बाकी चेक से आपको पेमेंट प्राप्त हुई है, तो चेक नंबर दिया नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चेक नंबर कुछ भी रैंडम भर लेते हैं। ये हो गया आपका इंटरेस्ट का क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है वो है पेड रेंट ₹16,000 बाई चेक ऑन 1/7/2018। और 3 गोडाउन है, गोडाउन 1 2 3, और तीनों पे जो खर्चा हुआ है वो परसेंटेज में होता है। तो आपको पता है कि जब भी परसेंटेज में खर्चा होता है तो हमें प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले F11 में जाते हैं और कॉस्ट सेंटर इनेबल करा लेते हैं, इनेबल कॉस्ट सेंटर, इस फीचर को पहले यस करा लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्रिएट में जाना है, कैटेगरी बना लेनी है, तो शो मोर में जाते हैं और कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। अब कैटेगरी किस नाम से बनेगी, रेंट के नाम से, क्योंकि खर्चा किस चीज पे हो रहा है, रेंट पे। अब रेंट के लिए रेवेन्यू आइटम यस, नॉन रेवेन्यू नो। तो ये हमारी बन गई कॉस्ट कैटेगरी। अब क्या बना लेते हैं, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी पकड़ा देते हैं रेंट, और सेंटर में गोडाउन 1 2 3, 3 सेंटर है हमारे, गोडाउन 1, ओके, फिर है गोडाउन 2, ओके, और लास्ट में आपका गोडाउन 3। तो ये आपके 3 कॉस्ट सेंटर हो गए, गोडाउन 1 2 3। अगला स्टेप आपको क्या करना है, इनका परसेंटेज डिफाइन करना है। तो परसेंटेज डिफाइन करने के लिए कॉस्ट सेंटर क्लास में जाएंगे और यहाँ पे खर्चे का जो नाम है वो लिख देंगे रेंट, और यहाँ पे फिर से रेंट लेंगे। अब एक एक करके परसेंटेज बता देते हैं। गोडाउन 1 पे 30%, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। फिर गोडाउन 2 पे आपका कितना परसेंट है, 40%। और लास्ट जो है गोडाउन 3 30%। तो ये हमने डिफाइन कर लिया इनका परसेंटेज। और लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है वाउचर एंट्री। अब हमें क्या कर लेंगे, इसकी वाउचर एंट्री। अब वाउचर एंट्री करते समय क्योंकि आपने प्री डिफाइन का केस है ये, तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास पूछेगा, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा रेंट। बाकी यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट कर लेना है, रेंट का बना नहीं है तो अल्ट से करके बना लेते हैं रेंट। अब रेंट चूंकि हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इस फीचर को आपको यस रखना है। अब रेंट पे हमने टोटल कितना खर्चा किया है, देख लीजिए 16,000 रुपया, 16,000, ओके। और चूंकि ये प्री डिफाइंड का केस है तो कॉस्ट सेंटर खुलेगा नहीं, ओके। सॉरी, यहाँ रिसिप्ट में एंट्री हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पेमेंट चेंज कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे पेमेंट में एंट्री होगी, ठीक है। एक बार फिर से चढ़ा लेते हैं। रेंट पे कितनी पेमेंट हुई है, 16,000 रुपये, ओके, 16,000, ओके। यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट किससे, तो चेक से पेमेंट हो रही है तो SBI को क्रेडिट कर लेंगे, ओके। और यहाँ चेक नंबर भर लेते हैं, 124,578, 124,578। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, ठीक है। और सबसे अंत में ये हमारी हो गई बैलेंस शीट। डिटेल में देखने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, अल्ट F1। और यहाँ पे देखिए एक ये लेजर आपको दिखाई दे रहा है, प्री रिसीव इंटरेस्ट। तो जब हमने ओपनिंग चढ़ाई थी तो इस लेजर का बैलेंस यहाँ पे भरा था, और जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने इस प्री रिसीव इंटरेस्ट को क्या करा लिया था, एडजस्ट, ठीक है। तो बैलेंस शीट से ये जो लेजर है इसका जो बैलेंस है वो राइट ऑफ हो चुका है। बाकी ये आपकी बैलेंस शीट है, ओके। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।